अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफर्म्ड अपडेट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो आ रही है। रिसेंटली पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक टेंडर इशू किया गया है जहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स या फिर जिन्हें आप लेज़र वेपन सिस्टम्स भी कहते हैं, उनको यहाँ पर पाकिस्तान नेवी प्रोक्योर करने जा रही है, जिसके हवाले से एक टेंडर जो है वो इशू किया गया है जहाँ पर 2 के नंबर में 10 to 30 किलोवाट्स की जो लेज़र वेपन सिस्टम है उनकी प्रोक्योरमेंट जो है उसका यहाँ पर प्लान है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि थोड़ा वर्ड्स को रिट्रैक्ट करके उस टेंडर की पिक्चर जो है वो आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दें, जहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान नेवी की शिप्स के लिए जो लेजर वेपन सिस्टम है उसकी प्रोक्योरमेंट को यहाँ पर इनिशिएट किया गया है और ये 2 के नंबर में इनिशियल ऑर्डर में पाकिस्तान नेवी ऐसे सिस्टम्स को प्रोक्योर करेगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ट्रायल एंड टेस्टिंग, फिजिबिलिटी और इवेल्युएशन के लिए होंगी। तो इस पर्टिकुलर टेंडर के साथ पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट को भी रिलीज किया है जहाँ पर उन्होंने इन पर्टिकुलर लेजर वेपन सिस्टम्स को लेकर अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जिन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान नेवी इन सिस्टम्स को एक्सेप्ट करेगी, उनको भी यहाँ पर मेंशन किया है। जो कि वो रिक्वायरमेंट्स तो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो सिस्टम्स यहाँ पर पूरे उतरते हैं आज की इस वीडियो में हम उनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज समझना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी को आई है कि वो डायरेक्टली लेजर वेपन सिस्टम्स को प्रोक्योर करें और वो भी अपनी नेवल शिप्स के लिए। लैंड बेस्ड जो आपके लेजर सिस्टम्स हैं, अगर आप उनको अक्वायर करते हैं तो ये चीज फिर भी नॉर्मल है, लेकिन नेवल शिप्स के ऊपर अपने ऐसे लेजर वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना ये पाकिस्तान नेवी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है और आप एक कह सकते हैं कि एक हेड स्टार्ट यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ले रही है। बिकॉज इस टाइम के ऊपर बहुत कम कंट्रीज हैं जो कि अपनी नेवल शिप्स के साथ इस टाइम के ऊपर लेजर वेपन सिस्टम्स को टेस्ट कर रही हैं या फिर उनको एक्टिवली एम्प्लॉय कर रही हैं। मेनली यहाँ पर नाम आता है यूएस नेवी का, जो कि इस टाइम के ऊपर अपने अर्ली बर्ड क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं उनको यूटिलाइज कर रही हैं ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए। और साथ में चाइना भी यहाँ पर अपनी जो डिफरेंट शिप्स हैं उनके ऊपर LY-1 जैसे लेजर वेपन सिस्टम्स को एम्प्लॉय कर रहा है या फिर उनकी ट्रायल एंड टेस्टिंग को कंडक्ट कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पर पाकिस्तान नेवी लेजर वेपन सिस्टम्स को अपनी नेवल शिप्स के ऊपर लगा रही है तो ऑब्वियसली इसका मकसद जो है वो एयर डिफेंस डोमेन में है, मतलब कि इनकमिंग ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स के अगेंस्ट में आप ऐसे जो लेजर वेपन्स हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है एयर डिफेंस डोमेन में, उनको एम्प्लॉय करके अपनी जो वॉरशिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए। बिकॉज नेवल शिप्स के ऊपर जो एयर डिफेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर एम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बिकॉज आपको जो सारे सिस्टम्स हैं उनको एक ही वॉरशिप के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ता है। ना तो एट सी यहाँ पर जब आप समंदर में हो किसी ऑपरेशन में तो आप अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को रीलोड कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर आपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से सारे मिसाइल्स को फायर कर दिया तो वर्चुअली आपकी जो वॉरशिप है वो डिफेंसलेस है, उसके पास अपने डिफेंस में और कोई वेपन बचेगा नहीं। जब तक दोबारा आप पोर्ट के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आप अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको रीलोड नहीं कर सकते। लैंड बेस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें तो आप जब चाहें जितने मर्जी चाहें दोबारा मिसाइल्स को रीलोड कर सकते हैं, लेकिन एट सी वॉरशिप्स के ऊपर ये जो एक लग्जरी है वो नहीं होती। इसी वजह से ये जो लेजर वेपन सिस्टम्स हैं ये वॉरशिप्स के ऊपर और नेवल डोमेन में एयर डिफेंस के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। बिकॉज एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेजर वेपन सिस्टम्स का पॉइंट है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। एज लो एज $5 to $7 के अंदर आप एक जो ड्रोन है उसको शूट डाउन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाखों डॉलर का एक मिसाइल फायर करना पड़ता है चंद हजार के ड्रोन के लिए। वहां पर ये आप काम जो है वो लेजर वेपन सिस्टम से कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट जो लेजर का, जो कि हम सबको पता है, वो तो साइड पे है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेजर वेपन सिस्टम्स का नेवल डोमेन के अंदर, वो इनकी फायरिंग कैपेसिटी है। बिकॉज इन वेपन सिस्टम्स को आपको रिलोड नहीं करना पड़ता जब तक आपके पास पावर सोर्स है, आप इससे जो ड्रोन्स हैं या फिर इनकमिंग थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान नेवी ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो एक फाइबर ऑप्टिक लेजर वेपन सिस्टम की रखी है। बिकॉज लेजर वेपन सिस्टम्स में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक केमिकल लेजर्स होती हैं, दूसरी सॉलिड स्टेट या फिर फाइबर लेजर्स होती हैं। केमिकल लेजर्स को वर्क करने के लिए यहाँ पर फ्यूल चाहिए होता है जो कि ओकेजनली खत्म हो जाता है और उसके बाद आपका जो लेजर वेपन सिस्टम है वो इनफेक्टिव हो जाता है। लेकिन ये जो सॉलिड स्टेट या फिर फाइबर ऑप्टिक लेजर वेपन सिस्टम्स हैं ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं तो वर्चुअली यहाँ पर इनसे मिलियंस ऑफ शॉट्स को फायर किया जा सकता है एंड देन ऑब्वियसली फिर आप बेटर तरीके से इनको अपनी वॉरशिप्स के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान नेवी ने जो टेंडर लेजर वेपन सिस्टम्स के लिए इशू किया है उनमें से कुछ जो सिस्टम्स हैं वो चाइना से यहाँ पर कंपैटिबल हैं, कुछ जो है वो
तुर्की से कंपैटिबल होते हैं। चाइना से प्राइमरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर LY-1 है, जिसे रिसेंटली चाइना ने अपनी जो 2025 की मिलिट्री परेड है उसके अंदर अनवील किया था और सेम ईयर में ये वेपन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान नेवी को ऑफर किया गया था। तो ये चाइनीज LY-1 इस टाइम के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है पाकिस्तान नेवी के इस टेंडर के लिए, जहां पर क्योंकि ये एक फाइबर ऑप्टिक लेजर है या फिर फाइबर लेजर है और इवन इसको लेकर यहाँ पर चाइनीज डिफेंस फर्म जो कि इसको मैन्युफैक्चर करती है पॉली टेक्नोलॉजीज, उनका यहाँ पर क्लेम है कि इसकी जो मैगजीन है वो अनलिमिटेड है, यानी कि आप इससे अनलिमिटेड शॉट्स को फायर कर सकते हैं। एंड क्योंकि इस LY-1 लेजर की जो वॉटेज है वो 30 किलोवाट्स को एक्सीड करती है, तो यहाँ पर लॉन्ग रेंजेस के ऊपर ये ड्रोन्स को ट्रैक कर सकती है, उनको इंगेज कर सकती है एंड वॉटेज कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग रेंजेस पर ही हार्ड किल के थ्रू ड्रोन्स को या फिर आपके इनकमिंग वेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिक EO/IR स्वीट मिल जाता है, मींस कि अगर शिप का जो रेडार है वो बिजी भी है तो ये जो LY-1 लेजर वेपन सिस्टम है ये अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली टारगेट्स को सिलेक्ट करके उनको इंगेज कर सकता है, जो कि ये भी पाकिस्तान नेवी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी यहाँ पर लेजर वेपन सिस्टम अक्वायर किया जाएगा उसके अंदर एक ऑर्गेनिक अपना टारगेटिंग या फिर EO/IR स्वीट होना चाहिए। सो ओवरऑल ये जो चाइनीज LY-1 वेपन सिस्टम है ये काफी ज्यादा सेंस बनाता है और होपफुली पाकिस्तान नेवी इसी टेंडर के तहत इसी सिस्टम को सिलेक्ट करके फिर अपनी जो टेस्टिंग है उसको इनिशिएट करेगी। अब ये चीज यहाँ पर कंफर्म्ड नहीं है कि किन शिप्स के साथ, किन क्लास की शिप्स के साथ पाकिस्तान नेवी इनिशियल में इन लेजर वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट करती है, बिकॉज इन लेजर वेपन सिस्टम्स के लिए एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड होपफुली मे बी इन फ्यूचर हमें इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिले। अभी तक के लिए आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।